आपको बताने जा रहा हूं 7 ट्रिक्स, ऐसी 7 ट्रिक जिनको अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया इस थोड़े ही टाइम पीरियड में तो आप ला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स। इन 7 ट्रिक्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये ट्रिक्स है नंबर 1। सबसे पहली चीज है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए भैया आपका सिलेबस। आप युद्ध तो लड़ने जा रहे हो लेकिन युद्ध लड़ने वाला सामान तो आपको पता ही नहीं है। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस कितना है, तो भैया कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना है कि आपका कितना सिलेबस है। ठीक, पूरा आपको अपना एक सिलेबस देखना है, नंबर 1। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा इतना सिलेबस है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं जरा देर में खत्म कर लूंगा। ना भाई ना, शेर जंगल का राजा तो बन सकता है लेकिन चील नहीं बन सकता, बाज नहीं बन सकता, पक्षियों का राजा नहीं बन सकता। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके बाद सिलेबस के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है आपकी कैपेसिटी, आपकी कितनी क्षमता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी हमको हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। उदाहरण मैंने आपको पहले बताया कि शेर जंगल का राजा बन सकता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं बन सकता, बाज पक्षियों का राजा बन सकता है लेकिन जंगल का राजा नहीं बन सकता। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। आपको देखना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है आपकी, तो आप उस सिलेबस को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि नहीं मैं इतना कर सकता हूं, मैं इस तरह से चीजों को हैंडल कर सकता हूं। तो फिर उसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप अपने उस सिलेबस को करो डिवाइडेशन। आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि भैया ये हमारा सिलेबस है तो उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। आपको पता है कि हमारी कैपेसिटी इतनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे भागों में। ठीक, ये हो गया। अब अच्छा कहा आपने, ठीक है भाई हमने ये कर लिया, अब हो जाएगा ना, अभी भी नहीं होगा। द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब भैया टारगेट बनाओ। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो फिर वो चीजें डिले होती चली जाएंगी। जो आपको खत्म करना था कल वो आप खत्म कर रहे हो परसों और उसके बाद नहीं। द 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बनाइए टारगेट्स और उस टारगेट के हिसाब से अपने काम को करिए, डेली अपने टारगेट को अचीव करिए। ठीक, और जो 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, टाइम मैनेजमेंट। क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करिए कि एक दिन में किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक, तो हमने यहां पर देखी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला कि आपको जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक, फिर नंबर 2 आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। नंबर 3 उन चीजों को सिलेबस को डिवाइड करना है। फिर नंबर 4 आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। ठीक, और नंबर 5 उन टारगेट को पूरा करने के लिए आपको बनाना है एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ठीक, वो आपने तो सर बोला था 7, बताइए आपने 5। अरे बता रहे भाई 2 और। नंबर 6 कौन सी है कि देखो आपने टाइम तो मैनेज कर लिया, ठीक, कि मुझे इतनी देर तक ऐसे ऐसे मुझको पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई के लिए 2 सबसे जरूरी चीज है। पहली कि पढ़ते टाइम आपको ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे का टाइम सेट कर लिया कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना, एग्जाम आ रहे हैं, अब तो मेरे अंदर बहुत जोश आ गया है तो मैं 4 घंटे लगातार बैठा रहूंगा या मैं बैठी रहूंगी और मैं सब निपटा डालूंगी, सब खत्म कर दूंगी। ना भाई ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, उससे दिमाग में आपके पड़ेगा ज्यादा लोड और फिर आप चीजों को याद कम करेंगे, प्रेशर ज्यादा आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, तो 6वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको लेना है शॉर्ट ब्रेक। ठीक है ना, जैसे छोटी छोटी नींद ले लो, शॉर्ट नैप्स ले लो, या फिर आप 1 घंटे आप पढ़ते पढ़ते उब गए तो आप अपना उठे, थोड़ा सा गए टहले और टहल के आप फिर चले आए, फिर आकर के बैठ गए, फिर पढ़ने लगे। फिर आपने 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा, ठीक, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो है माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 10 मिनट में। और फिर आप जब पढ़ने बैठेंगे
तो आपके दिमाग की जो क्षमता है वो फिर से बराबर हो जाएगी और फिर से आप उसको और अच्छे से पढ़ने लगेंगे। और जो सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है प्रॉपर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो ये जो शेड्यूल जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ये सिर्फ कुछ ही टाइम तक चल पाएगा। ठीक, तो हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, लास्ट वाली 7 नंबर क्या है कि हमको प्रॉपर स्लीप लेनी है। कम से कम 5 घंटे तो आपको सोना है। तो आप किसी भी 5 घंटे को आप अरेंज कर लो कि मुझे रात में 12 से 5 या फिर मुझे 2 बजे से और फिर सुबह मुझको 7 बजे तक। तो जैसा भी आपका अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो ये हैं वो 7 चीजें जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।